मेरे बाल दे, मैं तुझे मार दूंगा तुझे। मनु ये क्या कर रहे हो? स्टॉप इट! बाल नहीं देना ये। स्टॉप इट! मेरे बाल नहीं देना, मेरे बाल नहीं देना, बाल दे नहीं, बाल दे, बाल दे, मैं तुझे मार दूंगा। मेरे बाल दे, बाल दे, बाल दे, बाल। Sorry, Baba. नमस्कार, सावधान इंडिया फाइट्स बैक में मैं सुशांत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। सावधान इंडिया में हम आपको दिखा रहे हैं देश के कोने कोने से अपराध से जंग की चौंका देने वाली सच्ची घटनाएं। और इसी सिलसिले में आज लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के भोपाल शहर की एक सच्ची घटना। आपने देखा कि एक मेंटली चैलेंज लड़का मनोज खेल खेल में हिंसक हो गया। उसकी हिंसा किसी की जान भी ले सकती थी। और फिर कुछ ही पलों बाद मनोज के पिता मिस्टर अशोक अवस्थी का खून हो गया। तो क्या मनोज के हाथों ही अपने पिता का कत्ल हो गया था? अगर नहीं तो फिर वो उनसे माफी क्यों मांग रहा था? क्या मनोज ने अपने पिता की जान ली थी या फिर ये जुर्म किसी और ने किया था? पूरा मामला क्या था जानने के लिए देखते हैं बीते वक्त की कुछ घटनाएं। नहीं करना मुझे, नहीं करना, जाओ सब जाओ, सब जाओ यहाँ से, जाओ, नहीं करना मुझे, नहीं करना मुझे। तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ, जाओ। दो मुझे प्लेट दो, मैं खिलाता हूँ उसे। नहीं खाना मुझे, जाओ, मुझे नहीं खाना। बेटा मनु, मुझे नहीं खाना। बेटा मनु खाना खा लो। नहीं खाना मुझे। बेटा मनु जिद नहीं करते, तुम्हें खाना पड़ेगा। ले लो। नहीं खाना मुझे। मनु, क्या कर रहे हो तुम ऐसे नहीं मानोगे ना। राम सिंह पकड़ो इसे। ऐसे मत करो, वो खाएगा, मेरी बात सुनेगा। प्लीज आप बीच में मत बोलिए। नहीं खाऊंगा मैं, तुम जाओ यहाँ से। चुप रहो। राम सिंह खाता तो खिलाओ वरना फिर से बांध के रख दो। जो तुम आना चाहते हो मुझे जाए, जाए। नहीं खाना मुझे, नहीं खाना। आज तो इस लड़के ने हद ही कर दी पापा। मनु की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है पापा। 3 नर्सेस भाग चुकी है पापा। इस पूरे शहर में एक भी ऐसी नर्स नहीं है जो आपके बेटे को संभाल सके। बेटा ऐसा मत कहो, हमारा मैनेजर विशाल है ना, आज वो एक नई नर्स को लेके आ रहा है। पापा अब तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे नर्स नहीं कोई जादू की छड़ी आ रही है। वो आएगी और मनु ठीक हो जाएगा। आओ विशाल। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। वो मैंने आपको नर्स के लिए कहा था ना, ये हैं वो रागिनी जी, ग्लोबल सर्विसेज से। रागिनी जी, ये अवस्थी सर और ये उनकी बेटी। नमस्ते। नमस्ते। आओ कम बैठो, आओ बैठो। प्लीज सर। तो बेटा कहाँ से हो तुम? जी सर, मैं बैंगलोर से हूँ और वहीं के अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ। देखो बेटा, मनु तुम्हारा नॉर्मल केस नहीं है। वो जब 5 साल का था उसकी ये हालत थी। बढ़ तो रहा है वो, लेकिन उसकी दिमागी हालत। सर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मनु जैसे, इनफैक्ट मनु से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस मैंने हैंडल किए हैं। और एक बार अगर मैंने मनु का चार्ज ले लिया तो आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर ये मनु का खाना है? हाँ, सुबह से नहीं खा रहा। अगर आप बुरा ना माने तो एक बार मैं कोशिश करूं? हाँ करो, कोशिश करो, हम भी तो देखें। छोड़ो मुझे, खोलो, ये खोलो इसको, मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। तुम्हें उन लोगों ने भेजा है ना? नहीं, मुझे तुम्हारी मम्मा ने भेजा है। मैं उनकी दोस्त जो हूँ। मम्मा ने?
मम्मा तो मर गई, दूर चली गई हम सबसे। हाँ, तो वो तुमसे दूर तो जाएंगी ना, क्योंकि तुम खाना नहीं खाते, टाइम पे दवाई नहीं लेते। तो वो ना मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा है। और पता है मुझसे क्या कहती है? मुझसे कहती है कि जो लोग टाइम पे दवाई नहीं खाते और खाना नहीं खाते ना, ऐसे बैड बॉयज को वो प्यार नहीं करती। तुमसे बहुत गुस्सा है, इसलिए चली गई है वो। अगर मैं टाइम पे खाना खाऊं और दवाई पीऊं तो वो खुश हो जाएगी। एक बार ट्राई करके देखे। खाना तो मुझे अभी का अभी मुझको। ओके। अब ये लास्ट बाइट है, ठीक है? लास्ट बाइट खाएंगे ना? गुड बॉय। थोड़ा सा पानी पी लो। चलो, अभी मनु ने खाना खा लिया ना, अभी मनु ने नहीं करेगा। नहीं करते, कल कैच कैच खेलेंगे। ओके, चलो अभी नहीं करेंगे। ओके? तो मुझे मम्मा की तरह छोड़ के तो नहीं जाओगी? नहीं जाऊंगी मैं यही हूँ। रागिनी के आने से तो मानो जैसे चमत्कार ही हो गया। मनोज को पहले ही दिन से रागिनी भागे और जैसे जैसे दिन गुजरते गए ये रिश्ता और भी गहरा होता गया। रागिनी की देखभाल में मनोज की हालत भी सुधरने लगी और फिर देखते ही देखते रागिनी सिर्फ मनोज की नर्स ही नहीं बल्कि इस परिवार का भी अहम हिस्सा बन गई। अंकल, ये लीजिए अपने बीपी की दवा। अरे बेटा तुमने तकलीफ क्यों की? नौकर ले आता ना, तुम तो मनु के लिए हो। अंकल, आप मुझे बेटा भी कहते हैं और कोई काम भी नहीं करने देते। और आखिर हूँ तो मैं नर्स ही ना, और नर्स के सामने अगर कोई दवाई नहीं खाता तो उसे बहुत बुरा लगता है। बेटा थैंक यू सबके लिए, मनु के लिए। तुम खुश तो हो ना? अरे अंकल, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। मुझ जैसे अनाथ को एक घर मिला, बाप जैसा प्यार करने वाला एक बुजुर्ग मिला, मनु जैसा एक प्यारा दोस्त मिला। मैं बहुत खुश हूँ अंकल, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। बस थोड़ी सी डरती हूँ कि जब मेरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तो मत जाओ, इस घर की बनकर रह जाओ। मतलब ये कि अगर तुम चाहो तो मनु और तुम्हारी शादी हो जाए। आई एम सॉरी बेटा अगर मैं कुछ ज्यादा बोल गया तो। नहीं अंकल, आप जानते नहीं कि आपने मुझे कितना बड़ा सम्मान दिया है। भले ही मैं मन्नू को 2 महीने से जानती हूँ, लेकिन उसके बिना पल भर भी रहना दुर्भर है। मुझे मंजूर है अंकल। तो फिर बेटा आज से मैं अंकल नहीं पापा। ओके पापा। क्या रागिनी मनोज से शादी करने के लिए तैयार हो गई? हाउ इज इट पॉसिबल? आई मीन रागिनी एक अच्छी खासी वेल एजुकेटेड लड़की है, तो फिर वो एक मेंटली चैलेंज लड़के के साथ शादी करने के लिए तैयार कैसे हो गई? नो पापा, आई थिंक दिस इज अ बैड आइडिया। बेटा तुम्हें इस लड़की से प्रॉब्लम क्या है? पहले तुम्हें शक था कि वो अच्छी नर्स नहीं है, अब उसकी अच्छाई पर शक कर रही हो। जरा इतना सोचो, ये हमारे मनोज के लिए कितनी अच्छी बात होगी। और वैसे भी तुम कह रही थी कि हम हमेशा इसके साथ तो रह नहीं सकते, फिर तुम्हारी खुद की जिंदगी भी है।
और उसे अगर कोई अपना कहने वाला मिल जाए तो इसमें हर्जी क्या है? हाँ पापा, पर बेटा सोचो, रागिनी जैसी बहू मिलना खुशनसीबी की बात है। मैंने आज तक कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा दिन देख पाऊंगा। मेरे बेटे मनु की शादी हो रही है। रागिनी बेटा, हमारे पास सब कुछ है, धन दौलत जायदाद। एक चीज की कमी थी, वो थी खुशी। वो तुम्हारे आने से वो भी पूरी हो गई। विशाल, यस सर। ये लो बेटा। ये क्या है पापा? ये मेरी विल है। तुम अब अवस्थी घर की एक बहू हो। इसमें आज तुम्हारा उतना ही हिस्सा है जितना श्वेता और मनु का। और ये लो, ये तुम्हारा पर्सनल क्रेडिट कार्ड। विशाल, जी सर। रागिनी के नाम का एक पर्सनल अकाउंट खुलवा दो। उसे जो चीज की जरूरत पड़ेगी उसे दे देना। पापा लेकिन मेरी जायदाद तो आपका आशीर्वाद और मनु का प्यार है। और वैसे भी आपने मुझे घर परिवार देके मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। पापा मैं आपसे वादा करती हूँ आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। थैंक यू। मनु, तुम्हारी ये रघु आज से तुम्हारी नर्स नहीं, तुम्हारी बीवी है। ओके। आज से ये भी इसी कमरे में रहेगी, ठीक है? इसे बिल्कुल भी तंग मत करना तुम, ठीक? नो। रागिनी, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना। अब हम बहुत सारा खेलेंगे। हाँ मन्नू, हम दोनों बहुत सारी गेम खेलेंगे। ओके? गेम जरूर खेलेंगे, लेकिन उसके पहले मन्नू को दूध पीना पड़ेगा। प्लीज। ओके। ये देखो, मनु का दूध आ गया। मनु से फास्ट फास्ट पिएगा। ओके? उसके दूध में मैंने स्लीपिंग पिल्स मिलाए थे और उसने दूध पी लिया है। ये तो सो गया है। जैसे ही घर वाले सोते हैं मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बाय।
मिस्टर अवस्थी ने यह सोचकर रागिनी और मनोज की शादी करवाई थी कि रागिनी के रूप में मनोज को एक ऐसी जीवन संगिनी मिलेगी जो प्यार से उसकी देखभाल करेगी। लेकिन रागिनी के लिए तो इस शादी के मायने कुछ और ही थे, जिससे मिस्टर अवस्थी और श्वेता बिल्कुल अनजान थे। गुड मॉर्निंग बेटा रागिनी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग श्वेता दीदी। अरे रागिनी रुको ना, हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो। वो मैं सोच रही थी कि अभी मैं पहले मनु को ब्रेकफास्ट करा देती हूँ, क्योंकि आज संडे है और उसका फेवरेट कार्टून आ रहा है। तो जनाब तो अपने रूम के बाहर आएंगे नहीं, तो मैं पहले उसे ब्रेकफास्ट करा दूँ। ओके। देखा बेटा, हमारा डिसीजन सही था। हाँ पापा, सच में रागिनी मनु का कितना ख्याल रख रही है ना। चलो अच्छा है, अब मैं रिलैक्स होकर लंदन वापस जा सकती हूँ। मनु, नाश्ता कर लो। डाइनिंग टेबल पे खाना है। मैंने कहा ना, बिना नहाए रूम के बाहर नहीं जाना। नाश्ता करो। पर मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर खाना खाना यहाँ नहीं। तू क्या, तेरा बाप भी खाएगा। खाओ, बाइट करो मनु, खाओ मनु। रागिनी अवस्थी क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट 5 लाख। जरूर कोई प्रॉब्लम होगा, क्रेडिट कार्ड कंपनी का प्रॉब्लम होगा। हाँ, मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूं, तुम फोन नहीं उठा रही हो। आप देख नहीं सकते क्या? मेरे हाथ बिजी। ये तुम्हारा क्रेडिट कार्ड का बिल, उसमें कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। सब कुछ सही तो है, क्या हुआ? बेटा 5 लाख रुपए, वो भी 1 महीने में। अगर थोड़े से पैसे मैंने खर्च कर दिए तो आप इतना हंगामा क्यों मचा रहे हैं जैसे कहीं आग लगी है? ये बड़ी रकम है, ऐसे गैर जिम्मेदार फिजूल खर्च करना सही बात नहीं है बेटा। अगर मैंने थोड़े से पैसे खर्च कर दिए तो वो फिजूल खर्ची हो गई? हाँ भाभी, मन्नू भैया के दवा का वक्त हो गया है। नंदू, किसी जिम्मेदार इंसान को मनु के पास भेज दो ताकि उसे कोई दवाई खिला दे, क्योंकि हम तो गैर जिम्मेदार हैं। क्यों पापा जी? पर भाभी, मन्नू भैया बिना आपकी दवा तो लेते नहीं। तो ये इनको समझाओ ना। ठीक है, तुम जाओ मनु के पास, मैं बिल भर दूंगा। ये क्या पापा जी, इतनी सी बात के लिए अपने मन्नू को इतनी बड़ी तकलीफ दे दे। हेलो बेटा श्वेता, कैसे हो तुम? पापा क्या हुआ? आप परेशान साउंड कर रहे हैं। इज एवरीथिंग ऑलराइट? रागिनी के बारे में जो तुम्हारा शक था ना, वो सही निकला। मतलब? बेटा जब से वो बहू बनी है ना, अब तो मुझे डर लगने लगा है, मेरे बाद उस बेचारे का क्या होगा। पापा प्लीज आप परेशान मत होइए। रात के 11 बजे कहाँ गई थी तुम? मैं इस घर की बंदी नहीं हूँ,
कि आपको बता के इस घर में आऊंगी और जाऊंगी। मेरे भी कुछ काम होते हैं, मैं अपने काम से बाहर गई थी। तुम्हें इस घर में किसने रोका टोका नहीं है, फिर तुम अचानक से ऐसी बदल क्यों गई? पहले तो ऐसी नहीं थी। मैं तो हमेशा से ही ऐसी थी, आपने मुझे गलत समझा। अब ये फिजूल की बातें छोड़िए और अपने मैनेजर से कह दीजिएगा कि मुझे कल 60 लाख रुपए दे दे। 60 लाख? हाँ, सही सुना आपने। और अब मैं जा रही हूँ आपके लाडले को खाना खिलाने। रुको, इन पैसों का करोगी क्या तुम? अरे, अवस्थी खानदान की बहू हूँ मैं, कोई 20,000 रुपए महीने वाली नर्स थोड़ी ना हूँ। मेरे भी कुछ खर्चे होते हैं, जरूरतें होती हैं। तुम्हारी औकात एक 2 टके की नर्स की थी। पैर की जूती को सर पर चढ़ाकर मैंने सबसे बड़ी गलती की, लेकिन मुझे भी अपनी गलती सुधारनी आती है। Are you sure? आपकी मर्जी। तुम कहाँ चले गई थी रघु? मैं और टेडी तुम्हारा वेट कर रहे थे, ने खाना भी नहीं खाया। भूख लगी, खेलते हैं ना, चलो। मन्नू, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे जो पापा है ना, वो चाहते हैं कि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊँ और तुम्हारे साथ नहीं खेलूं। रघु तो मन्नू को छोड़ के नहीं जा सकती है ना। लेकिन तुम्हारे जो गंदे पापा है ना, वो चाहते हैं कि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊँ। नहीं, अगर तुम न जा सकती। अगर तुम जाओगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, दवाई भी नहीं पीऊंगा, नींद भी नहीं करूंगा। रुक जा, रुक जा। मैं मुझे दवाई भी नहीं खाऊंगा, खाना भी नहीं खाऊंगा। रुक जा, बच जा। क्या हो रहा है? तुम इसे इस हालत में छोड़कर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो? तुम्हारे पहले भी मैंने इसकी देखभाल की थी, तुम्हारे बाद भी करूंगा। जाना चाहती हो? गेट आउट। नहीं मामा, ये कहीं नहीं जाऊंगा। अरे ससुर जी, आप ऐसी क्या जरूरत आ गई कि आपको एक 2 टके की नर्स के घर तक आना पड़ा? पूरे 60 लाख। ससुर जी, इसकी क्या जरूरत थी? लेकिन वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है। जितने मांगे थे उतने मैं लाया हूं। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं तुमसे, बस अब घर चलो। मन्नू की तबीयत बहुत खराब है, जब से तुम गई उसने खाना नहीं खाया, वो हरदम तुम्हें याद करता रहता है। उसने अपनी माँ को खोया, अब तुम्हें खोने का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मैं माफी मांगता हूं और वादा करता हूं तुम्हें आइंदा कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्लीज बस घर चलो और मन्नू की जान बचा लो। चलो, देर से ही सही ये बात आपको समझ तो आई। आपको नहीं, कम से कम मन्नू को तो मेरी कदर है। चलिए। पापा,
पापा आपका मैसेज मिला मुझे, और आप रागिनी को वापस क्यों ले आए? क्या करता बेटे, रागिनी ने उसे ऐसे अपने काबू में कर दिया है, वो अपनी जान दे देगा लेकिन उसके बिना नहीं जिएगा, और इसी बात का वो फायदा उठा रही है। पर पापा ये अच्छी बात नहीं है, ना मनु के लिए और ना ही हमारे लिए। बेटा मैं जानता हूँ, लेकिन आज अपने खुद के बनाए रिश्तों में मैं फंस गया हूँ। पापा प्लीज प्लीज आप संभालिए अपने आप को। मैं जितना जल्दी हो सके वहां आने का ट्राई करूँ। ओके ठीक है बेटा। हाँ यार मैं बस आ रही हूँ, पहले इस बंदर को तो शांत करा दूँ, कब से उछल कूद कर। हाँ ट्राई कर रही हूँ। मनु चलो दूध पी लो। मनु दूध नहीं पिएगा। मनु मैंने कहा ना दूध पी लो, नहीं तो एक थप्पड़ लगाऊंगी। नहीं पीना, खेलना है, चलो खेलते हैं। मनु चलो दूध पियो। नहीं पीना। बस निकल रही हूँ। रुकिए ना पापा जी। क्या है? वो अपने टूर पे जाने से पहले मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए प्लीज। क्या है? बस ये पेपर्स पे आपके सिग्नेचर्स चाहिए थे। पापा जी आप अपनी इन बूढ़ी आंखों को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं? मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या लिखा है। इन पेपर्स में ये लिखा हुआ है कि आप इस घर को रागिनी अवस्थी यानी मेरे नाम पे कर रहे हैं। क्या हुआ? अब आपके बाद तो सब कुछ मनोज और मेरा ही है, और मनोज तो साइन करने से रहा, तो सब कुछ अब मुझे ही संभालना पड़ेगा। साइन कर दीजिए प्लीज। करूंगा, लेकिन टूर से लौटने के बाद। तब तक तो रुक सकती हो ना? क्यों नहीं पापा जी, बस 4 दिन की तो बात है, अगर साइन जरूर कर देना, वरना बेटा श्वेता, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। रागिनी इतना गिर जाएगी ये कभी सोचा नहीं था मैंने। पापा आप इस तरह से हार मत मानिए प्लीज, और कुछ सोचिए, कोई तो रास्ता जरूर होगा इस जहर से छुटकारा पाने का। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। गुड मॉर्निंग वकील साहब। वकील साहब, मुझे अपनी वसीयत चेंज करनी है। आई वांट टू चेंज माय विल। ठीक है, थैंक यू। सहने की भी एक हद होती है, और जहां तक रागिनी की हरकतों का सवाल था, मिस्टर अवस्थी की सहन शक्ति अब जवाब दे चुकी थी। वो अपने बेटे मनोज को इस औरत के हाथों कठपुतली की तरह इस्तेमाल होने नहीं देना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने तय कर लिया था कि वो अपने टूर से लौटते ही एक ऐसा कदम उठाएंगे जिससे रागिनी की रोज रोज की ब्लैकमेलिंग का किस्सा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बेचारे बुजुर्ग क्या जानते थे कि लौटकर इनके सामने क्या मंजर आने वाला है। घर का फोन कोई उठा नहीं रहा है, कहाँ गए सबके सब? साहब मेम साहब ने सभी लोगों को 3 दिन की छुट्टी पर भेज दिया है, और घर पे कोई है नहीं। मुझे छोड़ो, मुझे मारी बिना कोई है क्या? छोड़ो। बेटा मनु, किसने किया है? किसने बांधा तुझे?
मेरी टांग में खून निकल जाए। बेटा कहाँ गई रागिनी? वो चली गई। आपका दिया पापा, आपकी वजह से वो बार बार चली जाती है। मुझे रंगई चाहिए, मुझे रंगई चाहिए, उसको आप लेकर आओ, मुझे रंगई चाहिए। मुझे क्यों नहीं समझता तू उस औरत की चालाकी? वो कोई प्यार व्यार तुझसे नहीं करती। अगर मैं नहीं होता ना, वो एक पल में तुझे मार देती। अब मैं उसे घर से निकाल दूंगा बेटा। नहीं, उसको कोई नहीं निकालेगा। आप उसको नहीं निकालोगे। नहीं, नहीं, आप उसको नहीं निकालोगे। Sorry, Papa. रखो, रखो मुझे बचा। इंस्पेक्टर, ये आप क्या कर रही है? कहाँ लेके जा रही है मेरे भाई को? आपके भाई को मिस्टर अवस्थी के मर्डर के जुर्म में अरेस्ट कर रहे हैं हम लोग। What nonsense! आप जानती है ना, मन्नू दिमागी तौर से ठीक नहीं। देखिए, हमें सब पता है, लेकिन मर्डर तो मर्डर होता है ना। कोर्ट में पेशी है, उसके बाद साइकेट्रिक इवैल्यूएशन। मन्नू! इंस्पेक्टर प्लीज! अच्छा हुआ बुढ़ा तो मर गया, नहीं तो उसके रोज के बक बक से मैं परेशान हो गई थी। जान, रिलैक्स। तुमसे पंगा लेने वाला कोई भी इंसान आज तक जिंदा बचा है क्या? हाँ? पर मैंने सोचा नहीं था कि हमारा काम इतना आसान हो जाएगा। लेकिन मनोज का गुस्सा, उफ, मनोज के गुस्से ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया। काम तो आसान कर दिया है, पर सिरदर्द उस श्वेता का है। बहुत चालाक है, हम दोनों को चैन से जीने नहीं देगी। तुम वो सब छोड़ो, तुम सब मुझ पे ध्यान दो। क्यों? आओ मन्नू। मन्नू, गंदी हालत, गंदी हालत, तुम बहुत गंदी हो। मुझे जेल भेजो। मन्नू, दीदी से ऐसे बात नहीं करते हो के? गंदी बात होती है। मेरी बात नहीं मानोगे तो? मानोगे ना? जाओ अपने कमरे में जाओ। हाँ जाओ। रागिनी, मन्नू को तुमने ये कहा कि मैंने उसे जेल भिजवाया? मेरे खिलाफ उसके मन में जहर भर दिया तुमने? तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? देखो, अब मैं ये लेक्चर बंद करोगे? मैं बहुत थक गई हूँ। रागिनी, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो तुम। सब पता है मुझे तुम्हारी करतूतों के बारे में। पापा ने सब बता दिया था मुझे। तुम मन्नू का सिर्फ इस्तेमाल कर रही हो। सच में? तुम्हें पता चल गया? सही है, पति कम कठपुतली है वो मेरा। सगा भाई तो वो तुम्हारा है, लेकिन मेरे एक बार कहने से मान गया ना कि तुम ही ने उसे जेल भिजवाया है। तुम्हें तो ना धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देना चाहिए। जाओ ट्राई कर लो। श्वेता, ध्यान से। हाँ, क्योंकि तुम्हारे पापा ने भी कोशिश की थी मुझे इस घर से बाहर निकालने की। याद नहीं है कि मनु ने उनका क्या हाल किया? तो जस्ट बी केयरफुल। हाँ,
क्योंकि इस बार बेल दिलवाना मुश्किल है। जाओ, ट्राई करो, जाओ। जी इंस्पेक्टर, आपने कॉल किया था? आपके पापा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उनके सर पर जिस चीज से वार किया गया था उस पर आपके भाई मन्नू के फिंगरप्रिंट्स पाए गई हैं। इसका तो यही मतलब है कि मर्डर उसी ने किया है। इंस्पेक्टर प्लीज प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मन्नू कोई भी चीज इतने कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से नहीं कर सकता। वो सिर्फ चीजों को फेंक सकता है, मार नहीं सकता। तो क्या आपको किसी और पर शक है? हाँ, मेरी भाभी रागिनी पर। देखिए, इस वक्त तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप मुझे उसके खिलाफ एक भी सबूत या एक भी बात बता सकती हैं तो आई कैन इन्वेस्टिगेट ऑन माई लेवल। ठीक है इंस्पेक्टर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। ओके। कहां से पता करूं मैं इस रागिनी की जन्म कुंडली? सर, वो मैंने आपको नर्स के लिए कहा था ना, ये है वो रागिनी जी, ग्लोबल सर्विसेज से। चलो। ये नर्स रागिनी गुप्ता की फाइल है। जो भी हमें इनके बारे में मालूम है इसमें है। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी। जी सर, मैं बैंगलोर से हूँ और वहीं के अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ। जी अंकल। बेटा, जितना जल्दी हो सके मेरे ऑफिस आ जाओ। जी मैं अभी आती हूँ। बेटा, तुम्हारे पापा ने उनकी मौत से कुछ दिन पहले मुझे फोन किया था अपनी बिल बदलवाने के लिए। मैं जानती हूँ अंकल, पापा को रागिनी का असली चेहरा जो पता चल गया था। अफसोस कि हम वेल बदलवा नहीं सके, पर इसका मतलब कि मन्नू की जान को खतरा है। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? बेटा, वो मुझसे पूछ रही थी कि मन्नू की प्रॉपर्टी बेचनी हो तो क्या उसमें तुम्हारे साइन की जरूरत है? What? हाँ बेटा, मैंने उसे कह दिया कि मन्नू की प्रॉपर्टी का पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हारे पास है। जब तक तुम साइन नहीं करती वो कुछ बेच नहीं सकती है। इस बात से वो नाराज हुई। इसका मतलब है कि मेरे साइन के बिना रागिनी को कुछ भी नहीं मिलेगा। पर जब तक मनोज जिंदा है तब तक, वो नहीं रहा तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी रागिनी के नाम हो जाएगी। ओके, थैंक यू अंकल। ये तुम्हारी फेवरेट प्लेस है ना? हाँ, पता है पापा और दीदी मुझे आने से हमेशा रोकते थे। लेकिन मैं तो मन्नू की बेस्ट फ्रेंड हूँ, है ना? मैं तुम्हें कोई भी चीज के लिए मना नहीं करूंगी। ओके? मुझे वहाँ जाना है। हेलो हराम सिंह, मन्नू कहाँ है? दीदी, वो तो रागिनी भाभी बाबा को लेकर टेरिस पे गई है और उनके साथ विशाल भाई भी है। भाभी ने कहा है कोई ऊपर ना आए। वाह, ये कितनी अच्छी जगह है। वेरी नाइस। वाह, रघु जल्दी आओ। आ गई मन्नू। अब ना हम कैच कैच खेलेंगे, वो भी तुम्हारी फेवरेट बॉल। कैच कैच। हाँ। वेरी गुड। स्टार्ट करें? हाँ। ओके। हेलो इंस्पेक्टर, चिरागिनी मन्नू को लेकर टेरेस पर गई है। हाँ, ओके ठीक है, चलो। मैंने इसकी बहुत सेवा की है।
तो ये आखिरी मौका तो मुझे ही मिलना चाहिए। जल्दी दो, जल्दी, जोर से। अब इसे पकड़ो। मन्नू! इंसान जितना मासूम होता है ना, उसे काबू में करना उतना ही आसान होता है। मनोज मेरे लिए तो सिर्फ एक जरिया था अवस्थी की दौलत तक पहुंचने का, और अवस्थी को अपने हाथ में करने के लिए मनोज को अपने हाथ में करना बहुत जरूरी था। लेकिन मुझे तो लगा था साला बाप के मरने के बाद मनोज मेरे लिए एटीएम कार्ड बन जाएगा, लेकिन उसके जीते जी तो कुछ मिलने से रहा मुझे। इसलिए मनोज का मरना भी जरूरी हो गया था। तुम मिस्टर अवस्थी तो तुम्हारी हर मांग पूरी कर रहे थे, फिर उन्हें क्यों मरने दिया? कहीं उनकी मौत में तुम्हारा हाथ तो नहीं है? बताओ क्यों मारा तुमने उसको? उस बुढ़े को मारने का प्लान नहीं था मेरा, लेकिन उसने अपनी मौत खुद बुलाई जब उसने मुझे और विशाल को एक साथ बेडरूम में देख लिया था। उसी वक्त समझ गई थी मैं कि मेरी कहानी अब खत्म हो सकती है। बेटा किसने किया है? किसने मारा तुझे? कहाँ है रागिनी? तुम इतना गिर जाओगी मैं सोच भी नहीं सकता था। अपने पति के घर में अपने शी और विशाल, तुम, लगता है मैंने एक नहीं दो सांपों को दूध पिलाया है। मेरी बात शट अप! मत खोलो अपना गंदा मुंह, निकल जाओ दोनों मेरे घर से अभी के अभी। मैं पुलिस को फोन करता हूं। भूख लगी मुझे, बहुत भूख लगी। मन्नू, मेरे साथ एक गेम खेलोगे? गेम? हाँ। गुड बॉय। तुम्हें इस चीज से अपने पापा को मारना है। फिर वो मरने की एक्टिंग करेंगे, और फिर तुम्हें डॉक्टर बन के उनकी बैंडेज करनी है। ओके। चलो गेम खेलते। कैसी औरत है तू? एक मासूम से तूने इतना घिनौना काम करवाया। अब तेरी जगह तेरी बिरादरी वालों में, जेल में। रागिनी और विशाल को हिरासत में ले लिया गया। उन दोनों पर अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए आईपीसी के सेक्शन 307 और हत्या के लिए सेक्शन 302 के तहत मुकदमा चला और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए एक पिता को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और अगर श्वेता इतनी जागरूक ना होती तो शायद रागिनी का पर्दाफाश कभी ना होता और आज मनोज भी जीवित ना होता। हमारे समाज में रागिनी जैसे बहुत से लोग हैं जो बिना मेहनत के ढेरों पैसा कमाने के लिए हमेशा शिकार की ताक में रहते हैं। इसीलिए बेहद जरूरी है कि भावनाओं में न बहकर सावधान रहें। आज हमने आपको दिखाई भोपाल शहर की एक सच्ची घटना, तो देखते रहें सावधान इंडिया, जिसमें हम आपको रूबरू करवा रहे हैं देश के कोने कोने से अपराध की चौंका देने वाली सच्ची घटनाओं से। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान